अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता है। आप देख रहे हैं SMR TV पर जोर का जोड़। और अभी से कुछ देर के बाद अगर बारिश ने इजाज़त दी तो वहाँ पर न्यूयॉर्क में एक जोर का जोड़ लगेगा। वहाँ पर कौन जीत पाता है, वहाँ पर कौन आज फतेयाब होता है। पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की नज़रें पाकिस्तान की टीम पर हैं और भारत के करोड़ों से ज़ायद लोगों की नज़रें भी अपनी टीम पर है। तो पाकिस्तान और इंडिया दुनिया क्रिकेट के दो रिवायती हरीफ। जब आप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको ये सुनने को मिलता है कि वो जब खेलते हैं तो जो उन लोगों के शायकीन हैं और दुनिया भर से जो शायकीन क्रिकेट है उनकी नज़रें इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मैचेस पर होती हैं। लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया की टीम में आमने सामने आती हैं तो फिर जो लोग क्रिकेट नहीं भी देखते हैं, नहीं भी पसंद करते होंगे, वो भी यकीनी तौर पर स्क्रीन से जुड़ जाते हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया का इस वर्ल्ड T20 चैम्पियनशिप में आज का इंतहाई अहम मैच, यहीं से बात हो रही है कि अगर पाकिस्तान की टीम आज अच्छा नहीं खेल पाती तो इसके असरात क्या होंगे। हम इसी दुआ के साथ वैसे आगाज़ करते हैं। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की टीम अच्छा ना खेले। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के जो करोड़ों लोग हैं जो पाकिस्तान टीम की फ़तह के लिए दुआ कर रहे हैं, नेक ख्वाहिशात रखते हैं, पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान के वो 11 खिलाड़ी जो आज मैदान में उतरे, वो पाकिस्तान के सब हिलाली परचम को सर बुलंद रखें और फतेयाब होकर निसाव काउंटी क्रिकेट स्टेडियम से, न्यूयॉर्क से बाहर निकलें स्टेडियम से और पाकिस्तान का अगला मैच जो है वो ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ खेलने को मिलेगी। वो तमाम चीज़ें हैं जो आपकी नज़रों के सामने रहेंगी। हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए था, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सब चीज़ें शीरीन जिन पर आज गुफ्तगू रहेगी। हम भी अपने नाज़रीन की नज़रों के सामने ही रहेंगे रात 9 बजे तक। और जी, द ग्रेट क्रिकेट वॉर इज़ हियर। फाइनल काउंटडाउन अब से कुछ ही देर में, कुछ ही लम्हात में शुरू होने जा रहा है। बहुत ही एक्साइटमेंट की जो लम्हात होते हैं ना, बड़े जज्बाती भी होते हैं, बड़े इमोशनली कनेक्टेड भी होते हैं। और ये कैसे हो सकता है कि जी हम अपने व्यूवर्स को अपने साथ ना जोड़ें। तो हमारे व्यूवर्स हमारे शो का हिस्सा भी है, हमारे साथ चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप लोगों से जो है वो ये है कि अगर आप जो है वो शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। जी, लाइव कॉल्स करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा होगा। मैं नंबर आप लोगों के लिए दोहरा भी देती हूँ, 04236408418। तो पैगाम दे जी पाकिस्तानी टीम को, यकीनी तौर पर हमारे कौमी क्रिकेटर्स को बहुत ज़रूरत है आप लोगों की बेस्ट विशेस की और एक अच्छा मुस्बत पैगाम जो समा की टेलीविजन स्क्रीन से नाज़रीन तक जा सकता है, कौमी क्रिकेट टीम तक जा सकता है, खिलाड़ियों तक, उनका मोराल बुलंद करने के लिए। और हमारे एक्सपर्ट्स भी तो हमारे साथ मौजूद हैं, हमारा बड़ा ही तगड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनकी जानिब भी बढ़ते हैं। और अगर हमारे व्यूवर्स को उनसे भी कुछ सवालात करने हैं तो जी ये प्लेटफॉर्म आपके लिए भी खुला है। तो लाइव कॉल्स कीजिए और बढ़ते हैं जी हमारे पैनलिस्ट की जानिब। हमें ज्वाइन किया है आतिफ राना साहब हैं और लाहौर कलंदर्स के ओनर हैं। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये लाहौर कलंदर्स के ओनर हैं 2 बार लगातार। नहीं, ओनर तो मैं 8 बार लगातार, 9 बार लगातार है। बट ये कि थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बट ये जो आपने मेरा इंट्रो में एक्सपर्ट कहा ना, ये मुझे इस पे थोड़ा सा एतराज है क्रिकेट में। नहीं आपके सर, आपके इर्द गिर्द आसपास माशाल्लाह आपने इतने खूबसूरत लोग किए हुए बैठे हुए हैं कि इमरान तो इतना तैयार होके आया, मुझे पहले पता होता मैं भी सूट निकाल के ले आता अपना शादी वाला। हम भी देखिए फुल पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने के लिए हमने भी जो है वो वैसे ही एक अटायर अपनाया हुआ है। और मोहम्मद वसीम तो हमारे साथ ही मौजूद हैं, साथ साथ जो है वो मोहम्मद अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा वैसे महसूस कर रहे हैं आप लोग? सुहेल तनवीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो कुछ लम्हात पहले वाला एक रहता है कि जी मैच स्टार्ट होने वाला है, हमारे तो एक कहते हैं ना कि पल्सेस बिल्कुल हाई एंड लो हो रही होती है कि अब से कुछ ही देर में टॉस होना है, क्योंकि सारा का सारा दारोमदार इस टॉस पर है। बहुत सारी उम्मीदें हैं वसीम साहब। देखिए एक्साइटमेंट तो होती है, मतलब हर देखने वाले को होती है, हमें भी होती है। साथ में जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो आप थोड़ा नर्वस भी होते हैं और वो बनता भी है आपका। अब देखिए, अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं टॉस, ऑब्वियसली ये बैक ऑफ द माइंड प्लेयर्स के भी होगा, कैप्टन के भी होगा। और ये पहला चैलेंज आपके लिए सबसे पहला यही है, क्योंकि टॉस आपके कंट्रोल में नहीं है। भाई उसे कहने जाना है, वो कहीं पे भी लड़ सकता है वो। तो वहाँ से असल मैच आपका स्टार्ट होना है। ठीक है, आपको एडवांटेज उसका मिल सकता है, लेकिन उसके बाद की जो प्लानिंग है ना, एडवांटेज आपको वो नहीं मिला, क्योंकि मैच तो आपने खेलना है। और उसके आई एम श्योर की जो प्लानिंग ज़्यादा हुई होगी वो वर्स्ट केस सिनारियो की होती है जी, कि अगर हमारी पहली बैटिंग आ जाती है, अनलेस कि कोई बाबर हमें बड़ा सा सरप्राइज़ दे दें, टॉस जीतें और वो बैटिंग कर लें। अदरवाइज़ तो मुझे लग रहा है टीम जो भी जीतेगी वो बॉलिंग करने जहाँ पे जाएगी। ओवरकास्ट कंडीशंस भी हैं। तो आई थिंक जो आज के मैच के अंदर जो हमेशा एक बात होती है कि जो नर्व्स को बेहतर कंट्रोल करेगा, जिसकी प्रेशर हैंडलिंग ज़्यादा होगी। अब इंडिया पे प्रेशर नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है कि उन पर प्रेशर नहीं होगा। हम USA से हारे हैं, जो भी है
पाकिस्तान का इंडिया का और जब मैच है कप्तान भी endorse तो कर वो रहे हैं कि पिछली ऐसा चीज़ें नहीं आप है ना कि माइनस हाँ, कर व्यक्ति देते की हैं कि अगले 3 घंटे जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। तो हमारा रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर हुआ कि अब हमने उनको हराना शुरू किया हुआ है, तो ये चीज़ भी है कि हमारे फेवर में जाती है। और हमें जो एक बूस्ट की ज़रूरत है इस वर्ल्ड कप को, मैंने पहले भी यही बात की थी कि अगर हम यहाँ से कम बैक करते हैं, इंडिया से जीतते हैं, तो फिर तो आप टॉप 4, टॉप 2 बल्कि चैम्पियनशिप का भी सोच सकते हैं कि जहाँ से जो आपको मोमेंटम मिलेगा। हाँ, वो बात है कि मिलेगा कैसे, उसके जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना होगा, जो पिछले मैच में अच्छा, अनफॉर्चुनेटली नहीं किया। प्रोसेस को फॉलो करना होगा, चूंकि लाहौर कलंदर्स के मालिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब आतिफ राना साहब यहाँ पर मौजूद हैं और इस टीम में कई खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेल रहे हैं। फ़खर जमान एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि जब वो लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे खेल का मुजाहरा करते हैं। बैटिंग ऑर्डर भी उनका चेंज है वैसे पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए और LQ की तरफ से खेलते हुए। चूँकि आप क्रिकेट एक्सपर्ट तो हैं नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें जो बातें कानों में पहुँचती होंगी ना, फ़खर वहाँ पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म क्यों कर जाते हैं? बहुत शुक्रिया इमरान। बात यह है कि फ़खर हमेशा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। अब वो प्लेयर है, मशीन तो है नहीं कि आप सेट कर दें कि इतनी लेंथ का और इतनी उसका चिका वो लगाएंगे। असल चीज़ जो होती है आपकी, ये सारी हमारी टीम जो है, बाबर से लेके शाहीन तक, हारिस, फ़खर, ये सारे सुपरस्टार हैं। ये 25 करोड़ लोगों में से सिलेक्ट हुए हैं। सो जीत जो होती है वो सिर्फ प्लेयर का तो होता ही है, उसका किरदार, लेकिन एक इन्वायरमेंट भी बड़ी ज़रूरी होती है। जिस तरह अली है मुल्तान सुल्तान में, ये आपको बता सकते हैं कि एज ए प्लेयर इनको क्या इन्वायरमेंट मिलती है कि मुल्तान हर दफ़ा बहुत अच्छा जो है पहले सीज़न को निकाल के या 2 सीज़न को निकाल के अच्छा परफॉर्म करती है। लाहौर कलंदर ने ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां भी की है और साबित भी की है कि हमें अपने प्लेयर पे ट्रस्ट करना है। अभी ये बात कर रहे थे वसीम भाई, ऑब्वियसली मेरे से बहुत बड़े क्रिकेटर हैं और मेरे पास तो वो करेंसी नहीं है। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि सिक्का उछाले तो मैं पकड़ लूँ कि नीचे ही ना गिरने दूँ कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये इस बात को सेकंड करेंगे कि ये हमारी बेहतरीन टीम है और ये हमने अपना वर्स्ट देख लिया है अमेरिका के खिलाफ। अब यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नहीं है, यहाँ से हम बाउंस बैक ही करेंगे। हमने 92 में भी किया और आपने फ़खर की बात की। चैंपियंस ट्रॉफी में फ़खर कलंदर से फ़खर पाकिस्तान फ़खर जमान बने थे। अभी वर्ल्ड कप में जब आपने उनको चांस दिया तो जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, मैं समझता हूँ कि इंडिया को जो हमने T20 वर्ल्ड कप में जो पहली दफ़ा हराया वो शाहीन और हारिस की तबाहकुन बॉलिंग की वजह से रहा। सो आज भी वो प्लेयर उधर ही है, आज वो पहले से ज़्यादा मैच्योर है, पहले से ज़्यादा उनका जो है तजर्बा है। सो मैं समझता हूँ कि कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया को ना हरा सके, कोई वजह नहीं है। ठीक है जी, इस वक्त हमें इफ्तिखार अहमद साहब ने भी ज्वाइन किया है। सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं और आपने अमूमी तौर पर इन्हें हमेशा ये देखा होगा कि आप सियासत पर बात करते हुए और उसके साथ साथ हमें आज वो क्रिकेट पर बात करते हुए सुनाई देंगे, दिखाई देंगे। इफ्तिखार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब आपका। बहुत सारे लोग भी टेलीविज़न पर मैच देख रहे होंगे हमारी तरह, आपकी तरह। वैसे आप कैसे देख रहे हैं इसको? जैसे अभी आतिफ राना साहब ने कहा कि कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त ना दे। ये ख्वाहिशात पर पाबंदी तो नहीं लग सकती, देखना है कि परफॉर्मेंस क्या है। हाँ। जो पहला मैच हमने देखा और उसमें तो कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी। देखते हैं कि आज क्या होता है। ये तो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा ना कि आप परफॉर्म कैसे करते हैं। सिर्फ दुआओं से अगर मामला तय होते तो कभी भी हम क्रिकेट का कोई मैच ना हारते जो इतने सालों से हम खेलते आए हैं। ठीक है, यानी कि बात आपका ख्याल है कि बात दुआओं के साथ साथ एक जो हिकमत अमली है, जो कारकर्दगी है, जो आपने तैयारियां करनी है, उसमें भी उतना ही ज़्यादा अच्छा होने की ज़रूरत है। साफ ज़ाहिर है, मतलब अगर आप तैयार नहीं हैं और मसला अभी मैं एक चर्चा सुन रहा था कि 25 करोड़ लोगों में से ये टीम सिलेक्ट की गई है, ये मेरे लिए खबर थी। मेरा ख्याल है कि जहाँ तक टीम की सिलेक्शन है, काश 25 करोड़ लोगों को के मुल्क में से इसको सिलेक्ट किया जाए और मैचेस इतने ज़्यादा हों पाकिस्तान में कि सेलेक्टर्स को सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाए और बेस्ट चीज़ जो है वो अपना सिलेक्ट करके लेके जाए। बेस्ट टीम सेलेक्ट करके लेके जाएं। श्री सुहेल तनवीर साहब से जानते हैं, जो इफ्तिखार साहब ने बात की है कि बेस्ट टीम सेलेक्ट करके लेके जाएं। ख्वाहिश यही है सुहेल साहब, आपको लगता है वाकई जैसे इफ्तिखार साहब ने कहा कि हम बेस्ट टीम सेलेक्ट करके लेके जाएं? मेरे ख्याल में कोशिश तो सबकी यही थी। इफ्तिखार साहब काबिल एहतराम है, जाहिर है उनकी राय अपनी है,
बट जो मैंने मतलब हम क्रिकेटिंग सर्किट में क्योंकि हम इन हैं, हमें पता है, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में तो यही हमारे सामने प्ले थे। हाँ, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि बहुत सारे टैलेंटेड लड़के प्लेयर्स जिनको शायद अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती, वो गुमनाम रह के वो मतलब उनको वो मौका ही नहीं मिलता कि वो अपने टैलेंट को शोकेस कर दें। ये हमारे लिए एक सेटबैक है। हम स्ट्रीट क्रिकेट में बहुत सारे हमने, अब आगे वसीम भाई भी बात कर रहे थे, केपीके से ऐसा टैलेंट आता है जो अननोटिस चला जाता है। तो उस बात की हद तक तो मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि हमारे यहाँ सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि हम उस सारे टैलेंट को वो फैसिलिटीज, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें जहाँ पे वो अपना टैलेंट शोकेस कर सकें। बट राइट नाउ अगर आप देखें तो जो हमारा मतलब जो क्रीम डोमेस्टिक क्रिकेट की जो खेल रही है उसमें से मेरे ख्याल में अवेलेबल रिसोर्सेज में से तो यही टीम बनती थी जो गई है। मैंने उस दिन भी शो पे बात की थी, बट बाकी जो बात है वो भी अपनी जगह एक लॉजिक रखती। ठीक, अच्छा वसीम साहब, आपकी जानिब में यही सवाल लेकर आना चाहूंगी एज अ फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, आपकी क्या इनसाइट्स इस पर? एक अभी लाइव कॉलर हैं, बताया जा रहा है कि सलमान साहब हैं शेखुपुरा से। भाईजान शेखुपुरा से कॉल, सलमान साहब शेखुपुरा से। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। अभी लाइव कॉलर हैं, बताया जा जी सलमान, अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम प्लीज जब भी आप कॉल करें तो स्लो कर दें, वरना आप तक जो हमारी आवाज है और जो आपकी आवाज है हम तक, उसमें रहेगा एक बैरियर। हाँ बिल्कुल, उस रुकावट को खत्म करने की जरूरत है। अली, बहुत सारी रुकावट, हाँ बहुत सारी रुकावट। अली, जो पाकिस्तान इंडिया का मैच जिस तरह से भी आपने ख्वाहिशात का भी जिक्र किया है, ख्वाहिश तो है, उस ख्वाहिश की तकमील में रुकावट क्या फिर लगती है? रुकावट क्या सर, रुकावट पे बात हो रही है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान की जब भी गेम्स होती हैं हाई प्रेशर गेम्स हैं, और इसमें जो अपने आप को उन सिचुएशंस में अच्छे तरीके से यूटिलाइज करता है और गिवन सिचुएशन, एक अच्छा प्लेयर वही है जो ये समझ सके कि जो करंट सिचुएशन है वो उससे क्या डिमांड कर रही है, तो जो उसमें अपने आप को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेगा और जिसकी तो वो टीम जो है वो जीतेगी। बाकी मैं तो यही चाहूँगा कि पाकिस्तान टीम जो है वो जीते, टॉस जीते, हम लोग पहले बॉलिंग करें और जिस तरह की कंडीशंस हैं अभी वसीम भाई ने भी बताया, तो हम इंडिया को कम से कम स्कोर पर आउट करें और उसके बाद उसको चेस करें। और मुझे ऐसा लगता है कि ये गेम जो है वो पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप में एक अलग ही मोड़ पे ले जाएगा अगर हम इस गेम को जीते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। इफ्तिखार साहब, आप ये जो कौम की दुआओं का जिक्र है, जैसे आपने कहा तैयारी करना पड़ेगी, तो ये जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर है आप बरसों से देखते हुए आ रहे हैं, इस खेल के शोबे को भी आपकी नज़र से गुजरा है, आपके ख्याल में कहाँ कहाँ ख़राबी रह रही है? जैसे टैलेंट, जो असल टैलेंट है जिसका सुहेल साहब ने जिक्र किया कि वो आ नहीं पाता है। जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट को नहीं तस्लीम करेंगे, जब तक डिपार्टमेंटल क्रिकेट को वापस नहीं लेके आएंगे, जब तक कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में क्रिकेट को नहीं लेंगे संजीदगी, तब तक नहीं आ सकता। ये तो खास लोग हैं, कुछ मैच को जीत गए उनको आप ले आते हैं, फिर कुछ मैच वो हार जाते हैं, फिर पता ही नहीं लगता वो कहाँ चले गए। हमारे पास इतना बड़ा, कम से कम हमारे पास 400-500 लड़के ऐसे होने चाहिए क्रिकेट के लिए कि जिनको हम ऐसे मैचेस में खिलवा सकें। वो नहीं है, वो ये हकीकत है। मतलब ये तो अब तो सारा का सारा मामला, मतलब खैबर पख्तूनख्वा के बारे में देखें, खैबर पख्तूनख्वा में कौन सी टीम ने है उनके पास और कौन से मैचेस वहाँ पे होते हैं। खुद आप बलूचिस्तान के देख लें, पंजाब में तो मैचेस आप करवा लेते हैं, लेकिन सवाल है कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, आप इनको कहाँ से पिक कर रहे हैं? क्या ये क्लब से आ रहे हैं, क्या ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट से आ रहे हैं, क्या यूनिवर्सिटियों से आ रहे हैं, कॉलेज से आ रहे हैं, इनका तरीका कार क्या है? और ये पूरा का पूरा जो सेटअप है, ये जो क्रिकेट कंट्रोल हमारा बोर्ड है, इसका पूरा का पूरा ढांचा है क्या, और इस ढांचे की जिम्मेदारियां क्या हैं, ये देखने की जरूरत है। अगर हम संजीदा हैं, दुनिया में तो बहुत संजीदगी से खेलों को लिया जाता है। शहरों के दरमियान खेल इतने संजीदा होते हैं कि स्टेडियम पैक होते हैं, तो हमें इस पर कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने में कोई बुराई तो नहीं। इफ्तिखार साहब, हमारे हुक्मरानों की तवज्जो होती है खेल पर, या वो तवज्जो अहमियत देते हैं? जैसे आपने दुनिया का जिक्र किया कि दुनिया में तो बहुत संजीदगी से लिया जाता है।
दुनिया में संजीदगी से वहाँ की मुकामी हुकूमतें लेती हैं। हम बदकिस्मती से हमारे मुकामी हुकूमतें नहीं हैं। अगर लाहौर की हुकूमत हो, अगर रावलपिंडी की हुकूमत हो, अगर गुजरांवाला की हुकूमत हो, अगर हुकूमत पेशावर की हो, बलूचिस्तान में कोयटा की हो, कराची की मुकामी हुकूमतें हो, तो वो वहाँ से टैलेंट को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी तो उनकी है और वो उस पर पैसा भी लगाएं, उसको तैयारी भी करें, चीजें भी अच्छी बनाएं और लोगों को शौक पैदा होगा। हम तो ये तो सिरे से हमारे पास है ही नहीं। आपने जो मुझे कहा ना, दुनिया में सियासत का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता खेल से। खेल खेल है और सियासत सियासत है। हम दोनों चीजों को जब इकट्ठा कर देते हैं तो फिर नतीजा ये है कि हम आप और मैं बैठा हूँ इसका दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह करे या तो बारिश हो जाए और बारिश नहीं होती तो चलो हमारी आपने इफ्तिखार साहब एक और ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बारिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब, बहुत और हमें ज्वाइन किया है जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कोच, पाकिस्तान की अकेडमी के साबिक डायरेक्टर, नेशनल क्रिकेट अकेडमी के, और दुनिया में मुख्तलिफ मकामात मुख्तलिफ मुल्कों के साथ काम करने वाले ICC की ग्लोबल अकेडमी के भी हेड कोच जनाब मुदस्सर नज़र साहब ने गोल्डन आर्म। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सर नज़र साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद वसीम, आतिफ राना, मोहम्मद अली, सुहेल तनवीर हमारे साथ हैं और आप की राय यकीनी तौर पर अहमियत रखती है कि पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा सकती है। कैसे हरा सकती है USA से हारने के बाद? अगर कोई टीम हरा सकती इतना कठिन जो मसला उससे गुजर के वो पाकिस्तान टीम है। पाकिस्तान टीम को आज तक कभी ये फर्क नहीं पड़ा कि पहले मैच में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया से हारे, इंग्लैंड से हारे, उससे उनसे तगड़ा मैच आ गया, आराम से जीत जाए। ये हमारा सिर्फ इस टीम का नहीं, शुरू से रहा। आप सब 70 साल की जो तारीख है उसमें यही है कि हम लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी टीम मैच फिक्सिंग वाले स्कैंडल के बाद दुनिया को पता कर सकती है तो पाकिस्तान की टीम है। हमें इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फिर पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है एक मुख्तलिफ मैच होता है, इसला के डार्बी, और इसमें जो अच्छा खेलेगा दिन पे वो जीतेगा। पिछली में जो फॉर्म होती है वो इतना ज़्यादा इसका खास कर पाकिस्तान टीम में असर नहीं होगा। अच्छा मुदस्सिर नज़र साहब, चूंकि हमारे लाइव कॉल्स का जो सिलसिला है वो भी जारी है, व्यूवर्स को कोशिश करें शामिल प्रोग्राम करें। कामरान टोबाटेक सिंह से हमारे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी कामरान साहब, तो क्या उम्मीदें लगा रहे हैं आप, पाकिस्तानी टीम को क्या विश करना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम जी, मेरा सुहेल तनवीर साहब से सवाल है कि ना, एक तो ये कि पाकिस्तान में इस टीम में जो सिलेक्ट हुई है इसमें ज़ुबान खान क्यों नहीं खेल रहे, और दूसरा ये कि पाकिस्तान की जो मौजूदा टीम है इसमें से आज सुहेल तनवीर जैसा ऑलराउंडर और अब्दुल जैसा ऑलराउंडर क्यों नहीं हमारे पास है? ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपका। सुहेल तनवीर साहब, आप क्यों नहीं खेल रहे, मेरा ख्याल इसका जवाब लेंगे वसीम साहब से, और ज़मान खान क्यों नहीं है इसका जवाब आप दे दें। वैसे ये लाजमी लीजिएगा जवाब। अपने टाइम पे उन्होंने जवाब मुझे दिया नहीं। आज लाइव प्रोग्राम में ये जवाब ले लेता है आपके लिए। जमान की जहां तक बात इन्होंने की है, जमान देखिए लाइक जमान डेथ बॉलर हैं हमारे पास ऑलरेडी। हारिस मौजूद थे और फिर अब्बास अफरीदी को मेरे ख्याल में उनकी जगह मेरे ख्याल में अब्बास अफरीदी को लेके गए हैं। तो रिसेंट पास में अब्बास ने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो आई गेस बाबर वाज मोर कंफर्टेबल विद अब्बास अफरीदी, क्योंकि लाइक टू लाइक आपने सिलेक्शन करनी होती है। हमारे पास नए बॉल के बॉलर शाहीन, आमिर और नसीम शाह मौजूद थे, फिर आपने हारिस आपके पास हैं और पांचवा अब्बास अफरीदी। तो आपने मिडिल ओवर्स के और शुरू के ओवर्स के बॉलर डिफरेंट रखने होते हैं। तो आई गेस के अब्बास के साथ उसको रिप्लेस किया गया। जमान वाज इक्वली गुड, और वसीम जूनियर वो भी ही वाज सिमिलर रोल, ही हैड सिमिलर रोल इन पाकिस्तान टीम, तो वो भी ही वाज गुड एज वेल। बट ऑब्वियसली कैप्टन की चॉइस होती है, वो किसी बॉलर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होता है मेरे ख्याल में, क्योंकि उनकी स्लो वन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जो अब्बास अफरीदी के पास बैक ऑफ द हैंड स्लो वन वो करते हैं, और जो कंडीशन मद्देनजर रख के मेरे ख्याल में कैरेबियन कंडीशन को मद्देनजर रख के उनको शायद प्रेफरेंस दी गई है। बट ऑब्वियसली इज नॉट आवर प्राइम चॉइस आपके, वो ऑब्वियसली सेकंड चॉइस है, जो आपकी मेन स्ट्रेंथ है वो खेल रही है। तो मुश्किल होता है डिसीजन करना आपको, कभी कभार बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास सिमिलर होते हैं, उसमें से कोई एक प्लेयर को चूज करना समटाइम मुश्किल हो जाता है और आपको टफ
डिसीजन लेने बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है किसी एक खिलाड़ी को पिक करना। एक वक्फा ले रहे हैं जी हम, वक्फे के बाद फिर अपने इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से पाकिस्तान इंडिया के इस मैच के हवाले से, जो अभी शुरू नहीं हुआ, बारिश हो रही है, उस पर मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक जी टू द प्रोग्राम जोर का जोड़। और जी हम टॉस जीत चुके हैं, पाकिस्तानी टीम टॉस जीत चुकी है। टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और यही कहा गया रोहित शर्मा की जानिब से भी कि अगर हम भी होते, जाहिर है जैसे कि हम डिस्कस कर भी रहे हैं कि अब टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला बहुत ही अहम है, तो यूं कह सकते हैं कि बहुत हद तक शुरू नहीं हुआ मैच। एक जो पहला फ़ायदा था जो पाकिस्तान को मिल सकता था, उस तरफ तो हम बड़े हैं। और मज़ीद क्या सूरत हाल है ये जानेंगे हम। इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं सवेरा पाशा जी। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, आप स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं, क्या हालात वहाँ पर हैं, कितनी तादाद में शायकीन है, और पाकिस्तान के टॉस जीतने के बाद किस हद तक यहाँ पर कुछ लोगों में खुशी आई है कि कम से कम एक चीज़ से बचे हैं? हम स्टेडियम से काफी दूर हमको वॉक करके आना पड़ता है, वहाँ स्टेडियम के अंदर कैमरास यूज करना अलाउड नहीं है। बट शायकीन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तक वो शोर सुनाई दिया जब टॉस जीते, मगर शोर जबकि बहुत कम शायकीन हैं जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान सपोर्टर्स मतलब अगर आप मुझसे पूछे तो इट्स 80-20 रेशो। 80% जो है वो इंडियन फैंस दिख रहे हैं आपको। और इंडियन फैंस की खास बात बड़ी ये है कि अपनी जर्सीज में आते हैं, वो किट्स में आते हैं, इंडियन किट्स पहन के भरपूर आए हुए हैं। पाकिस्तानी फैंस जो है वो कम है तादाद में। And as we speak right now, तो बारिश का सिलसिला फिर शुरू हो गया। एकदम से एक पासिंग क्लाउड आता है और बारिश शुरू हो जाती है। अभी फिर ये बारिश शुरू हो गई है। और अगर आप लोग मेरी शर्ट पे देख सकते हैं तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि किस तेजी से बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो गई है। अभी तक तो न्यूज यही है, यस टॉस का तो आप लोगों ने बता दिया कि टॉस जीता है एंड आजम खान की जगह जो है वो इमाद वसीम टीम का हिस्सा बने हैं। दिस इज द वन सिंगल चेंज दैट पाकिस्तान टीम हैज डन। इंडिया टीम जो है वो अनचेंज्ड है। बट अभी क्योंकि 11 बजे यहाँ के स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से जो है वो मैच की शुरुआत की अपडेट है। बट जिस तरह ये बारिश छुपन छुपाई खेल रही है, हो रही है, एकदम से बारिश होती है, एकदम से बारिश खत्म हो जाती है, बारिश तेज होना शुरू हो गई है। मैं किसी छाऊ में अपना जो है ना किसी शेड में जाके खड़ी होना चाहती हूँ कि बारिश जो है वो ज्यादा यहाँ पे ना हो। तो यस बारिश जो है वो शुरू हो गई है। और हाँ बिल्कुल यहाँ देखते देखते वरना ऐसा ही होगा कि पूरे जो है कपड़े भीग जाएंगे। आप ये देखें कि कितनी तेजी से बारिश का एक ऐसा पासिंग शावर होता है कि क्लाउड गुजरता हुआ जा रहा होता है और धड़ करके एकदम से बरसना शुरू होता है। हाफिज और सीरीन अपडेट एक और ये भी है कि डे मैचेस जो खेले जा रहे हैं उनका जो जब से ओवर्स कटना शुरू होंगे वो टाइम है 90 मिनट का। 1.5 घंटे तक के टाइम का क्वेश्चन है डे मैचेस में कि 90 मिनट तक कोई ओवर्स नहीं कटेंगे। और जो नाइट मैचेस खेले जाएंगे उसमें 1 घंटे का मार्जिन है कि 1 घंटे तक कोई नहीं ओवर्स कटेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हिसाब से मैच शुरू होना था और मैच नहीं शुरू हुआ तो 12 बजे तक हमें कोई डर नहीं है ओवर्स कटने का, मगर 12 बजे के बाद से जो है वो ओवर्स कटना शुरू हो गया। अब वो 12 बजे के बाद ओवर कटना शुरू होंगे। टॉस पाकिस्तान वसीम साहब, एक ये है कि अब हम एक चीज़ पर कंफर्टेबल होंगे कि पाकिस्तान पहले बैटिंग नहीं कर रहा, तो एक अपॉर्चुनिटी हुई है पाकिस्तान के लिए। देखिए एडवांटेज तो होता है आपका टॉस का, ऑब्वियसली जो भी कंडीशंस होती हैं उसमें टॉस इसलिए मैटर करता है कि आपको थोड़ा सा एडवांटेज है। वो बैटिंग पिच है, उस ग्राउंड के ऊपर चेजिंग मुश्किल है तो आप बैटिंग जाते हैं तो नॉर्मली होता है कि 5 to 8% आप कहते हैं एडवांटेज मिलता है। लेकिन अभी जहाँ पे जो कंडीशंस हमने देखी हैं ये कितनी साजगार है बॉलिंग के लिए, तो मैं कहूँगा इट्स मोर देन 10% आपको एक किक स्टार्ट मिल गया। अब जो बारिश हो रही है ना, एक लिहाज से ऊपर आप देखते हैं तो आपको एडवांटेज है जी के ओवरगार्ड कंडीशन है, पिच से भी बॉल होगा और एयर में स्विंग भी हो सकता है, एक्स्ट्रा हेल्प आपको मिल सकती है। तो मुझे थोड़ा सा इस पे हो रहा है कि जिस तरह ये बारिश हो रही है और एकदम से ही मैच शुरू होगा, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसमें गैप आएगा। तो अगर आउटफील्ड जो है उसमें कोई डैपनेस आती है, ये वो आता है तो बॉल अगर वो गीला होता है, इस पर ऑब्वियसली सुहेल और अली ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कि क्या वो डिसएडवांटेज हमें हो सकता है। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि इस सिचुएशन के अंदर आप कम्प्लीटली वेट करेंगे जी कि बिल्कुल बोन ड्राई हो जाएगी आउटफील्ड तब मैच शुरू होगा।
तो मैच शुरू जब होगा तो थोड़ी सी डैम्पनेस, तो वो जो बारिश हो रही है बारिश वो होगी, तो बॉल गीला होने पे हाँ अली, बॉल गीला होने पर क्या कितनी पाकिस्तान के लिए मुश्किल, मतलब वो जो फ़ायदा हम उठा सकते हैं कंडीशंस का? जी जाहिर सी बात है कि जब बॉल गीला हो जाता है तो फिर उस तरह सीम और स्विंग नहीं करता, वो फिर ऑफ द पिच भी जो है वो बैट पे अच्छा बॉल आता है गीला होने के बाद। तो वो जो एडवांटेज हमें टॉस जीतने का हुआ है वो थोड़ा सा फिर मिनिमाइज हो जाएगा जी, थोड़ा सा मिनिमाइज, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। मुदस्सर नज़र साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से अभी वसीम साहब ने ये नुक्ता उठाया है कि अगर बॉल गीला होगा तो फिर जो कंडीशंस हैं जिसमें पिच से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ओवरकास्ट हैं, तो वो बॉलर्स के लिए मुश्किल हो सकती है अगर बॉल गीला होगा आउटफील्ड पर? तो जी बिल्कुल, उससे फर्क तो पड़ता है कि कितना गीला होता है, उससे उसकी जो साइडवेज मूवमेंट है वो कम होनी शुरू हो जाती है और स्लिप होकर बॉल स्किड करके बल्ले पे आता है। लेकिन आई सी फर्दर इनटू दिस, वो ये है कि पाकिस्तान जब पिछले मैच भी अगेंस्ट कनाडा आसानी से हार रहा था, द ओनली टाइम पाकिस्तान केम इनटू द मैच वाज जब बॉल ने रिवर्स करना शुरू किया, तो बॉल चेंज हुआ और एकदम से उसने रिवर्स करना शुरू किया, तो पाकिस्तान ने दोबारा स्टार्टेड मेकिंग रोड। अब अगर ये इस तरह गीला रहता है तो पाकिस्तान का असल जो है स्ट्रेंथ जो है रिवर्स स्विंग वो भी खराब होगी, वो गीला बॉल पे रिवर्स नहीं हो तो वो, लेकिन वो काफी आगे जाके अगर मैच शुरू हो जाता है, 1 घंटे तक बारिश नहीं होती है, तो फिर तो पाकिस्तान का एडवांटेज है। ठीक है, यूएसए वाला मैच जो कहा इन्होंने अभी मुदस्सर नज़र साहब, सोहेल तनवीर साहब, ये जो एक पहलू जिस तरफ मुदस्सर नज़र साहब ने इशारा किया कि अगर पाकिस्तान मैच में यूएसए के खिलाफ जब वापस आया तो वो रिवर्स स्विंग पे था, अब अगर यहाँ पर वो वाली सूरत हाल नहीं बनती है तो फिर पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकती है। लेकिन इसका इंसार है मैच शुरू कैसे होता है, उसके बाद मौसम कैसा होता है, आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, वो बिल्कुल मुदस्सर भाई ने अच्छा पॉइंट रेज किया, बट अगर हम इस मैच में अगर वेट करेंगे कि बॉल रिवर्स स्विंग होगा तो वहां पे जाके मैच को काबू करने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक इट विल बी क्योंकि दोनों टीम के स्टैंडर्ड में बहुत फर्क है। तो आपको बॉल इस पिच पे बहुत अच्छा करना पड़ेगा जो कि हम यूएसए के अगेंस्ट नहीं कर सके थे। हमने अच्छे एरियाज पे बॉल नहीं किए, हमने इस पिच पे खासकर अगर आप खुद बाउंड्री बॉल देंगे बैट्समैन को गिफ्ट करेंगे तो फिर तो जो कि हमारे खिलाफ यूएसए ने बिल्कुल भी नहीं किया। तो यहाँ पे आपको टिपिकल 4 डे क्रिकेट वाली बॉलिंग चाहिए जिसके पास, जिन बॉलर के पास जितना ज्यादा लाइन और लेंथ पे कंट्रोल होगा उस टीम के पास ज्यादा एडवांटेज होगा। और हमारे पास अभी नया बॉल अगर हम करते हैं तो पहले अभी तक जितनी मैचेस हुए हैं अगर आप देखें तो उसमें जो पहला हाफ होता है उसमें लैटरल मूवमेंट ज्यादा होती है, जो जो धूप निकलती है, पिच के ऊपर धूप पड़ती है, ड्राई कंडीशन होती है तो लैटरल मूवमेंट कम होती जाती है। तो हमारे पास एक एडवांटेज तो आ गया। अब उस एडवांटेज को हम अपने हक में कितना इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स। हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं जो पहले 7 से 8-9 ओवर होंगे मेरे ख्याल में, अब ओवरकास्ट कंडीशन होगी, बारिश कितनी हुई है ये मैच जो पहले डिस्कशन हो रही थी, अगर तो बॉल गीला होता है जैसे हम 4 डे क्रिकेट खेलते थे तो सुबह सर्दियों में अक्सर ओस पड़ी होती थी तो पहला आधा घंटा जो है वो बॉल ड्राई करने में ही निकल जाता था। तो ये एक बड़ा अहम फैक्टर है कि बारिश हुई कितनी है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है ग्राउंड का, पानी कितना ऊपर घास के ऊपर है, बॉल जब आउटफील्ड में जाएगा तो वो कितना गीला होगा। अगर तो वो ज्यादा गीला होता है तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए डिसएडवांटेज बन जाएगा जो हम टॉस जीते हैं और पहली बॉलिंग कर रहे हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स। अब यहाँ पे बैठ के तो हम सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं क्योंकि जब जो प्लेयर वहाँ ग्राउंड पे होंगे उस टाइम ही उन्हीं को पता चलेगा। बट हैविंग सेड दैट मेरे ख्याल में नया बॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अगर रिवर्स स्विंग का वेट किया तो उस टाइम तक शायद मैच हमारे लिए टू लेट हो जाएगा। ठीक है। आतिफ खान साहब आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं टॉस के बाद। मैंने कहा था ना टॉस इसलिए मुस्कुराएंगे, शाहीन ने पहला ओवर कर दिया, मैंने टॉस का प्रॉमिस किया था, पूरी कर दी है। अब हमारी टीम के ऊपर उनकी वो पूरी करें। सोहेल ने जो पॉइंट उठाया ना, देखें इसमें हमारी जो माइंडसेट है, जो हमारी अप्रोच है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। टॉस जीत के आप बॉलिंग कर रहे हैं इसलिए कि हम इनको कम स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे। कम स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे? एक ही तरीका है, वो आप विकेटें लें। जब कंडीशंस भी आपको मिल रही हैं तो यहाँ पे जो आपकी अप्रोच होगी ना कि अगर हमने 20 ओवर गुजारने के लिए तो उनकी बैटिंग ऐसी है कि ऊपर से उनके आउट ना हुए तो बाद में रिस्ट्रिक्टिव बैट्समैन हैं उनके पास आखिर में
कि जो आखिर में जाके ना 50-60 रन आपको एक्स्ट्रा वो कर देंगे। तो हमें अप्रोच माइंडसेट यही है जी कि हमने इनको 15 ओवर से पहले ऑल आउट करने की तरफ 15 ओवर से पहले हाँ, अभी तो आप एवरेज देखें यहाँ पे तो 12-12 ओवर नहीं टीमें खेल रही हैं। तो जो क्वालिटी हमारी बॉलिंग की है, अगर हम इस माइंडसेट के साथ जाएंगे राइट एरियाज में बॉल करें और जो फील्डिंग है उससे हम यानी कि शाहीन का कमाल आज काम आएगा। तो आतिफ साहब आप कैसे एंजॉय करते हैं, वैसे कैसे महसूस होते हैं शाहीन की बॉलिंग से, क्योंकि बड़ी तवक्कुआत होती है ज़ाहिर है शाहीन से। हम देख रहे थे कुछ वीडियो भी चल रही है सोशल मीडिया पर जिसमें इंडियन क्रिकेट फैंस आए थे, उन्होंने कहा था हाथ हौला रखिएगा शाहीन से, स्पेशल रिक्वेस्ट की गई थी। मैं तो कहता हूँ अगर 15 ओवर तक उन्होंने आउट ना किया तो विकेट लेके दौड़ जाए। वसीम भाई ने कह दिया था कि 15 ओवर में आउट कर दो। नहीं, बात ये मुदीपा हमारे साथ है। मुझे याद है कि जब हमारा पहला सीजन था और हमारी टीम में इमर्जिंग कैटेगरी में एक 29 साल के थे और एक 31 साल के थे और एक इमर्जिंग मस्ट खेलता था, तो हम एक्चुअली 10 प्लेयर से खेल रहे होते थे। वो इतने कम्पेटिटिव नहीं थे। सो फिर हमने यही सोचा कि यार इस मुल्क में तो टैलेंट है, अब टैलेंट की आइडेंटिफिकेशन मुदीपा से बेहतर कौन कर सकता था। सो मुदीपा को रिक्वेस्ट करके हम फिर अपना आइकॉन लेके आए और फिर हमने वो प्लेयर डेवलपमेंट का सफ़र शुरू किया, जहाँ पे मुदीपा की एक तारीखी स्टेटमेंट है कि वसीम जैसे बॉलर तो दोबारा नहीं आएंगे, वकार जैसे नहीं आएंगे, लेकिन शायद हम उनसे बेहतर या उनके लेवल के हम ढूंढ सकें। और फिर आज जो शाहीन का आपने जिक्र किया, अगर ये मुदीपा ना आते, हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू ना करते, तो ना शाहीन होता, ना हारिस होता, ना फ़खर होता, और एक लंबी लिस्ट है। सो ऑब्वियसली शाहीन का हमें इतना पता है कि उसका जो प्रोफेशन है वो उसका पैशन है, और जब आप अपने प्रोफेशन में अपना पैशन लेके आते हो तो हार जो है ना वो आपसे काफी दूर होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी परफॉर्मेंस पे चलिए एक लाइटर नोट पे मेरे ज़हन में एक चीज़ आ रही है, दो चीज़ों की मुझे आज तक समझ नहीं आई। वो क्या? एक जो पिछले मैच में हमने देखा कि हारिस नसीम से बैटिंग करने पहले कैसे आ गए, कि नसीम ने बैटिंग में मैचेस जिताए हुए हैं। दूसरा सर वो पट्टी सिकंदर रजा से पहले बैटिंग करने कैसे ये दो चीजें यार देखिए मेरी बात ये है कि ये काम जो है ना ऑब्वियसली जो वहाँ कोचेस बैठे हैं उन्हीं का है। हमारे पास भी हमारे फ्लाइंग कोच इस वक्त श्रीलंका में वापस आते हैं तो पूछ लेना। अच्छा अली, फील्डिंग की बात हो रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन भी है, शाहीन के कमाल का सब इंतजार कर रहे हैं, क्या तवक्कुआत रखते हैं? अब चूंकि टॉस तो हम जीत चुके हैं, बहुत हद तक हमें लग रहा है मैच अब हमारे हाथ में है, और 15 ओवर्स वाली तो आपने पहले ही बता 15 ओवर्स वाली जो बात की है वसीम साहब ने। जी बिल्कुल, शाहीन का रोल जो है वो इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अर्ली ऑन वो जब भी हमें 1-2 ब्रेक थ्रू लेके देते हैं अपने पहले 2 ओवर्स में, उसके बाद जो है किसी भी टीम के लिए अगर वो पावर प्ले में 2 से 3 विकेटें गंवा देती है तो उनके लिए कम बैक करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर बात वही है कि अपने आप को अच्छे तरीके से शाहीन जिस तरह की वहाँ पे कंडीशंस है, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं और पिच से ज़रूर उन्हें हेल्प मिलेगी। तो अगर जो हम पिछले मैच में अच्छा नहीं कर पाए, अगर इस मैच में अच्छा करें और कॉन्टीन्यूसली एक ही जगह को टारगेट करें तो जो है वो ये जो कंडीशंस हैं ओवरकास्ट कंडीशंस वो ज़रूर हमारी फेवर उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। मेलसी से कमर खालिद इस वक्त लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहते हैं? मैं सर एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इब्रार को हम लेकर गए हुए हैं पाकिस्तान टीम में, तो साथ तो वो एक नया बॉलर है, तो उसे हम क्यों नहीं इंडिया के मैच में हमने उसे खिलाया? इब्रार को आपका सवाल है कि क्यों नहीं खिलाया। बहुत शुक्रिया आपका कमर खालिद साहब। इब्रार को क्यों नहीं खिलाया जा रहा मोहम्मद वसीम साहब, और ये सवाल अभी बाकी है कि सोहेल तनवीर के साथ आपने क्यों नहीं। अगर आप थोड़ा सा इसको मेरा ख्याल इस पर वक्फा लेते हैं, वक्फा नहीं लेना, नहीं लेते, कहते कॉल्स बहुत आ रही हैं, वक्फा ना लें। पूछ ले कमर खालिद वसीम भाई तो भट्टी पे फंसे हुए हैं। एक तो कंडीशंस अगर आप देखते हैं, इस पिच की देखते हैं, तो ऑब्वियसली आपका एक्स्ट्रा स्पिनर यहाँ पे नहीं बनता, आप अपने बेस्ट स्पिनर के साथ जाने की कोशिश करते हैं और आइडियली एक्सपीरियंस के साथ, तो इस मैच में तो नहीं बनता था। और दूसरा अगर ये कंडीशंस होते भी ना तो फिर भी एक क्वेश्चन मार्क आता है कि आपने जो पिछली सीरीज़ हुई है उसके अंदर आपने कितना कंसिस्टेंटली एक बच्चे को चांस दिया है, क्योंकि एक बच्चे को आपने डायरेक्ट लेके गए हैं, उसको 2-3-4 मैचेस आपने खिलाए हैं पूरे साल के अंदर, ठक करके इंडिया के मैच में डालने भाई जाओ बेटा मैं मैच जिता के दो। आई थिंक इट्स अ ह्यूज आस्क, क्योंकि यू कुड फील द प्रेशर कि अभी शाहीन की बात हो रही है। देखें शाहीन कि एक्सपेक्टेशंस कितनी ज़्यादा है। आप शाहीन की बात कर रही हैं, पूरी दुनिया शाहीन की बात करते हैं, और जब हम टीवी से जुड़े होते हैं या स्टेडियम में होते हैं कि शाहीन पहले ओवर में आउट करेगा ही करेगा,
जिस मैच में वो पहले ओवर में आउट नहीं करता, तो जस्ट इमेजिन को शाहीन के ऊपर कितना प्रेशर होगा, कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। तो ये प्रेशर हैंडलिंग जिसकी अच्छी होती है इसलिए उसको एडवांटेज होता है। तो इस मैच में तो स्पिनर का नहीं बनता था। तो मेरे ख्याल में आगे चल के जब वेस्ट इंडीज़ के अंदर जाएंगे और इंशाल्लाह अगर हम सुपर 8 में जब आएंगे तो वहाँ पे कंडीशंस आएंगी जहाँ पे आपको 2-2 स्पिनर्स चाहिए होंगे, क्योंकि एट द मोमेंट शादाब एज अ स्पिनर मेरा नहीं ख्याल है कि वो खेल रहे हैं, वो अपनी बैटिंग के सर पे खेल रहे हैं। तो अगर आपने आगे शादाब को खिलाना भी है और सेकंड स्पिनर आपको चाहिए तो फिर आप इब्रार की इब्रार मतलब अगर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ में जाएगा तो फिर हम नज़र आएंगे वो खेलते हुए, नज़र आएंगे खेलते हुए, हम भी नजर आना है। हमें ब्रेक के बाद ले लेते हैं, नहीं वो चलें जी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी टू द प्रोग्राम जोर का जोड़। और न्यूयॉर्क में तो बारिश की जो आंख मचोली है वो जारी है, बहुत सारी तवक्कुआत भी है मैच से, लेकिन तवक्कुआत तो तब वापस ओके बारिश रुक चुकी है। ये भी एक लेटेस्ट अपडेट है और 8:20 पे मैच का आगाज होने जा रहा है। तो चलिए एक अच्छी खबर ये भी सामने आ गई है। हम बहुत सारी कंडीशंस डिस्कस कर रहे थे कि क्या किस कंडीशन का पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। तो अब शहरों में क्या सूरत हाल है, क्योंकि इमरान मुझे याद है कि हाई वोल्टेज टाकरा जब भी होता है, पाक भारत मैच की बात होती है तो बड़ी स्क्रीन का बड़ा एक शोर चलता है, बैठक लगी होती है ना, जैसे यहाँ पर साहब ने बैठक को रौनक बख्शी हुई है आज। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और तो हुज़ैफा की जानिब चलते हैं, कराची से हमें ज्वाइन कर चुके हैं और क्या वहाँ पर शहर क़ैब के बासियों के तासुरात हैं वो जान लेते हैं, क्योंकि हुज़ैफा आपका अक़ब बता रहा है कि बहुत बड़ी तादाद शहरियों की पहुँची है। आप मेरे ख्याल है किसी यूनिवर्सिटी के वेन्यू पर मौजूद हैं, तो बताइएगा बड़ी स्क्रीन जो लगाई गई है, शायकीन क्रिकेट क्या कहते हैं, किस खिलाड़ी को पसंद कर रहे हैं और किस खिलाड़ी से ज़्यादा तवक्कुआत है हुज़ैफा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बात की कि पाक भारत मैच है और लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ऑल तो बारिश ने थोड़ा मामला ख़राब कर दिया, लेकिन पुरजोश है कि थोड़ी देर बाद मैच स्टार्ट हो जाएगा। और कराची में हमेशा खास है जब भी बड़े मैचेस होते हैं तो बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जाती हैं। जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं वो साथ अपने एक जगह जमा होते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, अल्लाह गुल्ला करते हैं, मैच भी इंजॉय करते हैं। तो मैं खुद ही ले चलता हूँ आपको, यही आपको बताएंगी क्या एक्साइटमेंट है, पाकिस्तान इंडिया का मैच है, कैसी तैयारी है? Okay, it's exciting, of course. This is like the biggest war, we have to say. But I'm very skeptical कि मैच डिले ना हो, और क्योंकि I don't want overs to get less. अच्छा, प्लेयर आपको कोई पसंद होगा जो आपको लगता है कि आज का मैच जो है वो जिता सकता है? Yeah, I actually like Babar Azam a lot, so I hope he gets runs a lot for us, and that's it. पहले बॉलिंग कर रहे हैं शाहीन है, आमिर है, क्या करना है सामने? आमिर for all the time, आमिर। ठीक है, आपने सुना भाई आमिर के सपोर्टर है, बाबर आजम के सपोर्टर है, क्योंकि लकीली हमें बॉलिंग मिल गई है। तो अब पूरी एक्साइटमेंट ये है कि ऊपर से जैसे पहले करते रहे, मोहम्मद आमिर ने कोहली को आउट किया है, शाहीन शाह अफरीदी ने रोहित शर्मा को आउट किया है, तो वही दोबारा दोहराएं और न्यूयॉर्क स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान फ्लाइंग स्टार्ट करे। तो ये जो फैंस है ये भी इसी तरीके से चीयर करेंगे, इंजॉय करेंगे, अल्लाह गुल्ला करेंगे, ताकि पूरा मैच इसी तरीके से चलता है और पाकिस्तान ट्रैक पे वापस आए, जीते और वर्ल्ड कप के अंदर जो है, मेरे कैमरामैन आपको इम्तियाज़ अली यहाँ पे मनाजिर भी दिखा सकते हैं कि झंडे उठा लिए, बस इंतजार कर रहे हैं कि मैच दोबारा से शुरू हो और पाकिस्तान टीम को इसी तरीके से चीयर करें जैसे चीयर करते आए। बिल्कुल हुज़ैफा, हमारी भी यही दुआएं हैं, यही तमन्नाएं हैं टीम पाकिस्तान के साथ, और यकीनी तौर पर बहुत सारी उम्मीदें हैं, किसी को बाबर से, किसी को शाहीन से, और किसी को हारिस से बहुत उम्मीदें। तो आतिफ राना साहब की जाने चलते हैं। आतिफ राना साहब की बात चल गई, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से सीधा आतिफ राना साहब ये राना साहब भी आजकल बहुत यूनिवर्सिटीज में जाते हैं ना, कभी कराची की यूनिवर्सिटीज में, कभी लाहौर की यूनिवर्सिटीज में, मुख्तलिफ जगह पर एमओयू साइन कर रहे हैं ना। तो मुझे लगता है उनकी परफॉर्मेंस का ना शाहीन पे या हारिस पे उनकी अपनी परफॉर्मेंस का उतना प्रेशर उन पे नहीं होगा जितना इधर आ जाता है। नहीं ऐसा हर की बात लोगों की बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए वसीम भाई, जब हमने शुरू किया था तो हमें यही कहा गया था ना कि पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया। सो फिर हमने प्लेयर डेवलपमेंट के थ्रू 6 लाख से ज़ायद बच्चों के ट्रायल लिए, मुदीपा हमारे आइकॉन थे उसमें हमारी टीम के। सो फिर हमने साबित किया कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। और मैं आपको बताऊं कि जो मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था, इफ्तिखार भाई भी थे, कि उम्मीद पे दुनिया कायम है ना, और यही टीम थी, यही बॉलर्स थे जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को शिकस्त दी, और यही बैट्समैन थे। सो क्या ऐसी चीज़ चेंज होगी? और जिस तरह मुदीपा ने भी कहा, उनसे उनके से ज़्यादा करेंसी तो किसी के पास नहीं है इसके ऊपर कमेंट करने की, कि अगर पाकिस्तान की टीम वाहिद टीम है कि वो किसी भी टीम से हार के और किसी भी बड़ी टीम को शिकस्त दे सकती है। तो डेफिनेटली अगर हमारी बॉलिंग आई है तो आज आप देखेंगे कि शाहीन और हारिस
शाहीन पहले और स्पेशल हारिस। मुस्कुराहट होती है वैसे आपके चेहरे पे शाहीन और हारिस का नाम है। देखिए जब आपके फैमिली मेंबर कोई चीज अचीव करता है तो आपको खुशी होती है बिल्कुल ना, तो दे आर लाइक फैमिली। तो ऑब्वियसली जब वो करते हैं, फखर करता है, तो हमें बिल्कुल दिल से खुशी होती है। और फिर ना सिर्फ देखिए उन्होंने ये उनका हमारे कहने न कहने से ज्यादा उनका सीवी भी बोलता है कि लगातार 2 बार ये इमरान ने कहा था। तो वो नहीं, वैसे दबाव आता है जैसे वसीम साहब ने कहा है। नहीं, मेरे पास अपने मैच का दबाव नहीं आता। नफ्सियाती दबाव, वैसे एक नफ्सियाती दबाव आप किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान एक ये जो फायदा है इसका टॉस जीतने का, इंडिया एक मैच यहाँ पर खेला है, इंडिया यहाँ पर प्रैक्टिस मैच भी खेला है, पाकिस्तान यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई ना प्रैक्टिस मैच खेला ना कोई बहुत ज़्यादा वक्त ग्राउंड में गुजारा है। ये किस हद तक आपके ख्याल में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात भी हो रही है क्रिकेट के हलकों में, क्या आईसीसी ने अगर 10-12 दिन एक टीम को दिए हैं तो पाकिस्तान वहाँ पर सिर्फ चंद घंटे पहले पहुंचे, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये कितना असरअंदाज होता है कि खिलाड़ी 8-10 दिन वहाँ पर से कि होटल दूर था, तो ये भी मतलब कुछ और भी मैनेजमेंट लेवल के डेफिनेटली आप भी इस चीज़ों को एक आई बर्ड व्यू पे, एक बर्ड्स आई व्यू पे देखते हैं, तो इस पर क्या आप देखिए? बात ये है कि वो सारे प्रोफेशनल हैं और वो अभी प्रोफेशनल नहीं बने। मेहनत जो है वो उससे पहले वो कर चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं। टूर्नामेंट में तो आप शोकेस करते हैं। तो जब उन्होंने पहले ये साबित किया है कि वो दुनिया क्रिकेट के आईसीसी प्लेयर, वो भी आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर भी हुए थे, सो वो शाहीन ही हुए थे ना। या बेहतरीन डेथ ओवर बॉलर में अगर किसी का नाम आता है तो वो हारिस का ही आता है ना। सो वही हारिस है, वही शाहीन है, वही क्रिकेट। और इंशाल्लाह इंडिया के खिलाफ आपको पता ही है कि फिर हम दिलो जान से वसीम भाई बैठे हैं साथ, इसको सेकंड करेंगे कि वो मैच ही एक अलग होता है। वो क्रिकेट से ज्यादा जज्बात का मैच होता है और बिलीवेबिलिटी का मैच होता है। ये जो जज्बात इसमें थोड़ा सा वो लग रहा होगा कि शायद हमें बाकियों से उम्मीद नहीं है। नसीम भी आपके मैच विनर है, आपके आमिर भी आपको मैच जिता सकते हैं, तो इससे शादाब भी जिता सकते हैं। कि आपके जितने प्लेयर्स हैं इन्होंने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया हुआ है, पहले आपको मैचेस जिताए हुए हैं, इसलिए ये टीम का हिस्सा है। और इमाद भी आप तो हमारी टीम के अंदर वो जो बात जिस कॉन्टेस्ट में हम कर रहे हैं कि हमारे पास प्लेयर्स मौजूद हैं, ये नहीं है कि हाँ। तो अब वो जो अनकंट्रोलेबल्स है ना, कि जैसे होटल दूर था, हालांकि शायद वो बाद में कंट्रोल में आ गया था, हमारे होटल में चेंज कर लिया है, लेकिन प्रैक्टिस मिलनी ना मिलनी, क्राउड उनका ज्यादा, ये इनसे गर्ज नहीं होती प्लेयर्स को। अच्छा, लेकिन ये जो वसीम साहब जो मैं अली से पूछना चाह रहा था, ये वाकई असरअंदाज होती है कि आप 10 दिन एक जगह पर प्रैक्टिस करें, आप रोजाना वहां पर जाएं, भले एक न्यूट्रल वेन्यू ही है, ये कोई मदद मिलती है इससे खिलाड़ी को? जी देखें, मेरा नहीं ख्याल, वसीम भाई ने जैसे अभी कहा कि जो अनकंट्रोलेबल थिंग्स हैं उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी तरह के कहीं ज़्यादा डिफरेंट वेन्यूज़ पे जो इससे सिमिलर ही मिलते जुलते हैं, इसी तरह की पिचेस पे बहुत से मैचेस खेले होंगे पाकिस्तानी टीम ने, इसी तरह की ग्राउंड्स में बहुत से मैचेस खेले होंगे। तो अगर वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं भी मिलती या अवेलेबिलिटी नहीं है तो ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि ऑन द गिवन डे जो है वो आप कंडीशंस को कितना अच्छा यूटिलाइज करते हैं। मैटर ये है कि कंडीशंस को आप कितना अच्छा यूटिलाइज करते हैं। जनाब सारी बातें ना मैच के बाद ऊपर डिपेंड है, उसके बाद करने की, अभी करने की। एक मजेदार वाक्य आपको सुनाता हूँ कि इसी तरह हमारे सीजन 2 था मेरा ख्याल है, और हमारी उस तरह फतूहात नहीं आ रही थी, तो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इंसान है, वो बाहर स्टेडियम के बैठे, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आज का मैच ना जीता तो आज तुझे नहीं मैंने छोड़ना। मैंने कहा 1 मिनट, आप मुझे बता दें टीम कौन सी खिलाऊं। हाँ। मैच के बाद कमेंट ना करना। पहले बता दें। वफाकी दारुल हुकूमत के इर्द गिर्द जैसे आपने अपने ख्यालात का इजहार किया, लगता है वो वहीं कहीं इर्द गिर्द ही। अच्छा वसीम, बड़े आदमी उधर ही पैदा होते हैं। वसीम साहब, ये जो अनकंट्रोलेबल्स की बात है, ये अपनी जगह पर कि नहीं, लेकिन सुहेल तनवीर को खिलाना आपके कंट्रोल में था या नहीं था? उन्होंने कहा कि ये सवाल आपने देखिए इसमें मैं इट्स नॉट ओनली सुहेल तनवीर, देखें 2-3 प्लेयर ऐसे थे जिनकी मैं ख्वाहिश थी, क्योंकि उससे पहले मैं टीवी पे बैठता था, मैं कमेंट करता होता था कि मुझे आई फेल्ट कि इनके साथ शायद उतना जस्टिस नहीं हुआ। एक जुनैद खान थे उसमें, उसके बाद एक उस्मान शनवारी थे, और सुहेल तनवीर भी उस कैटेगरी में। ठीक है, वो दोनों तो डोमेस्टिक उसके बाद शायद खेले ही काम, को इंजरीज भी हुई, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस जो एक रिक्वायरमेंट थी उस टाइम पे वो नहीं आई। तो अगर वो उस रन में रहते और मेरे बस में होता और वो जस्टिफाई को कर सकता, डेफिनेटली वो खिलाता। लेकिन देखिए मैं फिर कहूँगा कि प्लेयर्स का एक टाइम होता है, उसके बाद आपने उसको
यूटिलाइज करने की, हम आगे करने की बात होती है। लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जिनको अपना प्लेइंग डे से आपको पता होता है कि यार आगे चल के इनका फ्यूचर क्या हो सकता है। यानी कि आपने नहीं खिलाया वो रीजन नहीं था। और सोहेल भाई ये कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला? तो नहीं निकाला नहीं, सोहेल उस टाइम थे ही नहीं। अगर होते और मैंने निकाला होता फिर उनका पॉइंट था, तो वो थे नहीं उस टाइम पे। लेकिन आई थिंक नहीं आपने उन्हें आने भी नहीं दिया ना। जुनैद ऑलरेडी आई थिंक इनटू द कोचिंग, और सोहेल की आपने बातें अभी भी सुनी होंगी, पहले भी थोड़ा मीडिया पे वो काम कर सकते हैं। ही इज़ अ गुड क्रिकेटिंग ब्रेन। अब देखें, अगर मैं जब ये बात हो रही थी कि CPL का जो आपका एक्सपीरियंस है वो काउंट होता है प्लेयर्स का, तो सम टाइम आपको ना वहाँ की फेमिलियर कंडीशंस में जो आपके प्लेयर्स खेले हुए हैं वो एज ए स्टाफ में भी अगर आप जाते हैं तो बड़ी आपको हेल्प मिलती है। बहुत सी टीमें आप देखें कि लोकल कोचेज़ वो हायर करते हैं वहाँ पे। आई थिंक बांग्लादेश ने भी किया हुआ है, श्रीलंका ने भी शायद ये कि वहाँ पे लोकल दिए हुए हैं। तो ये मतलब मेरे उस पर होता था, टू बी ऑनेस्ट मैं शायद किसी न किसी रोल में टीम के साथ, जहाँ पे CPL के एक्सपीरियंस के ऊपर सोहेल को टीम के साथ रखता। इमरान मैं एक सवाल कर लूँ वसीम भाई, क्योंकि अक्सर लोग वसीम भाई ये कहते हैं कि यार लीग्स की वजह से प्लेयर ख़राब हो जाते हैं, जबकि हम तो इधर डिफरेंट बात कर रहे हैं कि लीग के एक्सपोजर से उनके अंदर जो एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा होता है। तो दोनों में से कौन सी बात आपके ख्याल में? देखें, लीग का नुकसान कोई नहीं, एक्सपोजर आपको जितना मिलेगा। देखें अब एक्सपोजर की बात हो रही है, जैसे अभी शाहीन का जिक्र हुआ है, फ़खर का जिक्र हुआ है कि वो अब डोमेस्टिक भी खेले, आपके अंडर 19 भी खेले हैं, तो वो सिस्टम के प्लेयर्स थे। लेकिन लाहौर कलंदर ने क्या किया, एक्सपोजर उनको PSL के अंदर दिया, तो ये क्रेडिट इनको जाता है कि वो स्टेज उनको मिला, वहाँ पे उनकी सलाहियतें भी बढ़ी हैं। एक्सपोजर विद ट्रस्ट। हाँ, क्योंकि देखिए हमारे ना बहुत ज़ोर की जीत आई होती है, हम ये नहीं देखते कि किस प्लेयर का क्या रोल है और उसको आपने किस तरह बैक करना है। अब जिस तरह की अली है, इनका सीज़न बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट हुआ मुल्तान सुल्तान की तरफ से, और मुल्तान में जब तक मैचेस हुए तो हर तरफ इनके नाम का डंका बज रहा था। बट एक ख़राब परफॉर्मेंस के बाद हम बहुत से लोगों ने इनको राइट ऑफ करना शुरू कर दिया, उन्होंने उसने तो चिक्का खा लिया। सो अब जो प्लेयर होता है उसका एक नया, हर दिन एक नया दिन होता है, वो अपना 100% देता है। जिस तरह अभी वसीम भाई ने कहा, वो प्लेयर वो मशीन तो नहीं है ना कि वो एक्यूरेटली सब कुछ वो करे। लेकिन सही कुछ हद तक अली ये अफेक्ट तो करती है बहुत हद तक, जो हम बात करते रहे अपने शो में, ये मोराल पे बड़ा इफेक्ट होता है। लेकिन इसके साथ साथ 8:20 होने में 2 मिनट बाकी रह गए मेरा ख्याल, मोराल हाई करने का और उस वक्त भारतीय बल्लेबाज मैदान की तरफ है, पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने करनी है बॉलिंग, और यहाँ पर मौजूद हैं आतिफ राना साहब भी, जिनके बारे में भी वसीम साहब ने कहा कि इन पर दबाव ज़्यादा आता है। तो पहला ओवर शाहीन आफरीदी ने करना है, और जितने भी लोग इस वक्त दुनिया भर में देख रहे हैं इस मैच को, अपनी अपनी टीमों की सपोर्ट के लिए होंगे। रोहित शर्मा, विराट कोहली इस T20 वर्ल्ड कप में दूसरी मरतबा ओपन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से नया गेंद थामेंगे अमूमी तौर पर जो करते हैं शाहीन शाह आफरीदी। देखते ही हैं कि वो किस हद तक अपने उस टारगेट को हासिल करने में, हदफ को हासिल करने में कामयाब रहते हैं। तो सवाल आपका अली साहब से क्या था कि क्या चीज़ असर करती है, किस हद तक जो है वो खिलाड़ी का एक मोराल असर करता है, उस पर अफेक्ट होती है, असरअंदाज होती है, जो हम कंडीशंस की बात कंडीशंस की। जी देखें, जाहिर सी बात है कि जिस तरह की भी आपको कंडीशंस मिले, जो अभी वसीम साहब कह रहे थे कि 2 बॉल पीछे फिर आप वापस को लाएं, तो ये प्लान बी की तरफ उसने स्विच किया है शायद। जी बिल्कुल, और यही स्ट्रीट स्मार्टनेस है जो आप किसी भी प्रोफेशनल क्रिकेटर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कंडीशंस को जल्दी समझे करते हैं, जो हम बात यूजुअली वसीम कर रहे थे दिनों से कि आप कितने इस पे। अच्छा वैसे वसीम, जैसे कि परफॉर्मेंस की बात हो रही है, बॉलिंग के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि इससे पहले हमने लाला का इंटरव्यू भी सुनाया था, सवेरा ने उनसे बात की थी आज़म के हवाले से, स्पेशल आज़म खान के हवाले से, कि ये कितना डॉन्टिंग होता है एक यंगस्टर के लिए। फॉर एग्जांपल अगर वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा तो वो एक मैच में नहीं है, एंड देन कितना करियर के लिए उसके एक आप कह सकते हैं ये डॉन्टिंग हो सकता है। क्या आप करियर ख़त्म समझें या हम ये समझें कि नहीं मज़ीद चांसेस दिए जाएंगे? नहीं देखें, एक तो ये प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे लेता है, ठीक है ना। अब ये उसके कंट्रोल में नहीं था कि जी मैं खिलाएं मुझे। अब वो ड्रॉप अगर हुआ है इस मैच से, इसलिए मैंने पहले मैच की जो टीम प्लेइंग 11 बनाई थी, मैंने उसको आजम को उस मैच में नहीं डाला था, क्योंकि आपने कहा था कि दूसरे मैच में उसको ड्रॉप करेंगे आप, वो रन कर गया, फिर भी आप आपने वो यही वाला फैक्टर अपने जहन में रखा था कि कहीं ना कहीं आपको खिलाड़ी को साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करती है। लेकिन देखें, आप जब थोड़ी सी फार स्विंग आप नहीं करेंगे ना, फोरकास्टिंग अब जब आप नहीं करेंगे चीज़ों की कि 6 महीने बाद क्या होना है, 3 महीने बाद क्या होना है, तो डिसीजन मेकिंग आपकी उधर ही तो आपका वो चेक होता है एक पैमाना कि आगे चल के क्या होगा, ठीक है ना। आप एक आध दिन को देखते हुए आप जब सिलेक्शन कर लेते हैं तो फिर आपको ये चीज़ें देखने में आती हैं। लेकिन आई थिंक आजम को इज़ अ स्ट्रॉन्ग लैड,
वो मेंटली वो लगता है मतलब ऐसा, लेकिन मेंटली ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, मेंटली इज वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन ऑन द सेम टाइम उसको अपने आप को अब चैलेंज करना होगा कि भाई जो एक डिमांड है वो मैंने पूरी करनी है। अब ये क्योंकि देखिए ऐसा जब सिलेक्शन होती है तो आप परफॉर्म करेंगे तो वाहवाही होनी है, ठीक है ना। जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो कोई भी आपकी टेक्निक के ऊपर या बैटिंग के ऊपर बात नहीं करेगा, वो सीधा आपकी फिटनेस के ऊपर आएगा। तो ये चीज़ आजम को भी रियलाइज़ करनी चाहिए, ये चीज़ आजम को भी इसका एहसास करना चाहिए। और इस वक्त न्यूयॉर्क में उस जगह पर जहां पर पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, दोबारा बारिश शुरू हुई है और खिलाड़ी ग्राउंड से बाहर जा चुके हैं। और जब खिलाड़ी ग्राउंड से बाहर गए हैं तो फिर हमें भी कुछ थोड़ा बहुत वक्फा लेना चाहिए। एक वक्फा ले रहे हैं नाज़रीन इकराम, और वक्फे के बाद आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे कि ये जो आज़म खान वाला मामला है, अगर आज़म खान ख़राब कारकर्दगी की वजह से सबसे ज़्यादा उन पर नज़ला गिर रहा है तो बाकी भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं। शादाब खान की भी कारकर्दगी मुसलसल ख़राब है, वो ना खेल के दोनों शोबों में बिलखुसूस जिनके लिए उनको मुंतखब किया जाता है, ना वो बैटिंग में रन्स कर रहे हैं, ना वो बॉलिंग में पाकिस्तान के लिए विकेटें ले रहे हैं। तो क्या गैर ज़रूरी तौर पर इस सूरत हाल में आज़म खान के ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू हुई है, या फिर वाक़ईतन वो सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुख्तलिफ मैचेस में नाकामियों के? इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे इस वक्फे के बाद। Stay with us. जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। पाकिस्तान और भारत का मैच इस वक्त न्यूयॉर्क स्टेडियम में रुका हुआ है बारिश की वजह से। बारिश बार बार मैच को मुतासिर ज़रूर हो रहा है मैच उससे, क्योंकि आना जाना लगा हुआ है। सुहेल तनवीर साहब हमारे साथ वापसी पर मौजूद हैं। सुहेल साहब, ये वसीम साहब ने आपके जो सवाल था वो जवाब दिया, कहते हैं सुहेल उस वक्त था ही नहीं कहीं, तो इसलिए फिर मैं उसे खिला नहीं सका। कर दिया तो मैं मार्स पे चला गया था ना। नहीं आप ही खेल रहे हैं। या नाम मोहम्मद वसीम साहब आप देखिए वो टिपिकल बन रहे हैं। नहीं देखिए उन्होंने टीम में नहीं थे, नहीं टीम में नहीं कहना चाहते थे सर, तो मैंने उनको निकाला इसरा में जब आया था वो टीम में नहीं थे, पूरी बात बताया नहीं मतलब का सेंटेंस आपको बताया यार। नहीं ये इनको आमिर साहब को बताया, ये स्पोर्ट्स शो है, टॉक शो नहीं है। नहीं टीम में नहीं, तो उन्होंने कौन सा कहा था कि मैं टीम से हूँ? सुहेल तनवीर साहब जवाब आपने सुन लिया, अब आपके ख्याल में वाकई ऐसा था? छोड़े इसको, डिबेट में जब आऊँ ना वापस तो वहाँ आपके आमने सामने बैठ के। अच्छा वो कह रहे लाइव मनाजरा होगा। नहीं जब वसीम भाई ने देखा तो सुहेल भाई दही लेने गए हुए थे। यानी कि इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान और भारत के टाकरे के बाद आपका एक लाइव मनाजर, बराह रास्त मनाजरा होना चाहिए। सुहेल, किस तरह से देखते हैं? मेरा ख्याल एक ओवर का खेल हुआ है, शाहीन आफरीदी ने पहला ओवर किया और कुछ ऐसे लगता है कि जैसे रोहित जब टॉस करने के लिए आए थे उस वक्त, और जब टॉस हारने के बाद बाहर जा रहे थे बात करने के बाद, और जो उन्होंने पहला ओवर खेला उसके बाद कुछ चेहरे के तासुरात लगता है कुछ थोड़े फ़र्क पड़े हैं, क्योंकि थोड़ा फ़र्क पड़ा शायद। जो छक्का एक लगाया, जो बॉल लगे हैं 2-4 बैट के ऊपर, उससे फ़र्क पड़ा उनको। नहीं, वो जो सबसे ऑब्वियस फर्क है वो पिच का बिहेवियर है। वो एक ओवर में उन्होंने वो छक्का तो चले लग जाता है, बट जो ऑब्वियस बिहेवियर चेंज हमें नजर आ रहे हैं 6 बॉलों में ही नजर आ गया है कि जो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ये वैसा नहीं है। इसमें हमें वो बाउंस और उस तरीके का लैटरल मूवमेंट, स्पेशली जो स्विंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं है। आपने देखा कि नॉर्मली जितने भी मैचेस हुए हैं पहले ओवर में लंबा स्विंग, और शाहीन मतलब हैज द एबिलिटी टू स्विंग, ऐसा भी नहीं है कि शाहीन के पास स्विंग नहीं है। तो जो ऑब्वियस चीज मुझे नजर आई एक ओवर देखने के बाद, मे बी अभी थोड़ी बारिश हुई है तो उससे चीजें चेंज हो, लेकिन पिच बेहतर होती जा रही है। वसीम भाई ने भी लास्ट मैच में जब यहाँ पे इसी ग्राउंड पे वेन्यू पे मैच हुआ था नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका का आई गेस, तो ये बात हुई थी कि पिच हमें स्लाइटली बेटर लगा है और आज उससे भी बेहतर लग रहा है इन टर्म्स ऑफ जो बाउंस, हमें वेरिएबल बाउंस देखने को मिल रहा था। यहाँ पे मैं वो बात जो शाहीन ने फिर वही आई गेस कि बॉल टू फुल, अब एवरीबॉडी नोज के शाहीन आते हैं पहले ओवर में और फ्रॉम बॉल 1 वो पहले कोशिश करते हैं यॉर्कर पे ट्रैप करने की, तो नाउ एवरीबॉडी इज रेडी एंड प्रिपेयर्ड। तो आपने देखा वो रोहित शर्मा स्टडी हेड के साथ खेले, तो थोड़ा सा उनको अगर मेरे ख्याल में उनको पहले सरप्राइज अगर बाहर निकाल देते 1-2 बॉलें और फिर अंदर लेके आते तो मे बी वो डाउट क्रिएट कर सकते थे। एंड देन लेंथ की जो बात मैंने की थी, आप देखें कि वो 4 मीटर वाली लेंथ पे बॉलिंग नहीं टू फुल, बट ऑब्वियसली वो आप मार्जिन दे सकते हैं कि ही वेंट टू अटैक एंड गेट विकेट, बट
इन जनरल मेरी ओपिनियन ये है कि आज के पिच पे रन शायद ज्यादा बने। मैं ये नहीं कह रहा कि 200 बनेंगे, बट जो हम वो 100-120 वाला सोचते थे शायद उससे ज्यादा रन। अच्छा सुहेल, ये तो एक पहलू था ना जिसका इस मैच को शुरू होने से पहले सोचा जा रहा था कि शायद लो स्कोरिंग मैच हो सकता है। पाकिस्तान ने भी शायद यही सोचकर ही टॉस जीतकर बैटिंग के लिए बॉलिंग के लिए यकीनी तौर पर गए हैं। अगर ये बढ़ते हैं रन्स, मतलब 160, 70, 80 पर चले जाते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए किस हद तक आपके ख्याल में इसका नुकसान हो सकता है, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला? देखिए, नुकसान तो नहीं मैं कहूंगा। अगर 160 होता भी है तो हमारे पास भी एबिलिटी है, हमारी दफा भी पिच तो वैसा ही खेलेगा। ये नहीं होगा कि हमारी दफा पिच वो बॉलिंग पिच बन जाएगा, पिच का बिहेवियर सिमिलर रहेगा, बल्कि शायद अगर धूप निकलेगी और रोल होगा दूसरी दफा भी इनिंग के बाद तो शायद बेटर हो जाएगी पिच। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो इंडिया के लिए बैटिंग आसान होगी, बैटिंग पाकिस्तान के लिए भी आसान होगी। अभी तो खैर 1 ओवर हुआ है, तो हम जो 6 बॉलें हुई हैं उनको देख के assume कर रहे हैं। मे बी नसीम आएंगे, उनके ओवर देख के 2-3 ओवर देख के आपको आइडिया होता है। बट इन जनरल मैं अभी जो 6 बॉलें देखी हैं उसके बाद अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे वो जो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्विंग और बाउंस सोच रहे थे हम सब, मतलब वो नहीं मिला। जनरल वो नहीं होगा। ठीक, अच्छा, अब्सार आलम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अब्सार आलम साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मैच यकीनी तौर पर आप देख रहे होंगे, अभी तो बारिश की जो आंख मचोली है वो भी जारी है। बहुत हद तक तवक्को ये की जा रही थी कि जी टॉस हाथ में है तो मैच हाथ में है। क्या राय रखते हैं अब्सार साहब? देखिए जी, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, ना हमारी सियासत ठीक, ना हमारी मईशत ठीक, ना हमारी क्रिकेट ठीक। हॉकी थी, स्क्वाश थी, वो वैसे ही खत्म हो गए हैं। फुटबॉल भी नहीं है हमारे मुल्क में, तो एक ले दे के खुशी लोगों को क्रिकेट से होती थी, क्रिकेट से होती थी। अब तो वो भी नहीं रही। अब तो लग गया तो छक्का, ना लगा तो आउट वाली बात है हमारे यहाँ। तो तुक्के पे खेलते हैं या दुआओं पे खेलते हैं हमारी सारी टीम। मैं देखिए, मैं क्रिकेट एक्सपर्ट तो हूँ, मैं तो आपको एक आम पाकिस्तानी शहरी की तरह वो बात कर रहा हूँ जो मैं महसूस कर रहा हूँ और दिल से महसूस कर रहा हूँ। हमारे ज़माने में हम भी कभी बहुत क्रिकेट के शताई होते थे और जुनूनी होते थे, तो सीनियर लगा के क्रिकेट की हम भी सोचते थे। उस वक्त अच्छी क्रिकेट थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से ये कमर्शलाइजेशन हुई है और पैसा आया है क्रिकेट में, और हमारे यहाँ ये बच्चे ही हैं ना, फिर 18 साल 19 साल के बच्चे क्रिकेट में आ जाते हैं, तो उनकी ना कोई ट्रेनिंग है, ना उनकी एथिकल ट्रेनिंग है, ना उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। बस वो गली मोहल्ले से टैलेंट के दौर पे नेशनल टीम में आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद ना उनकी कोई ग्रूमिंग की कोई प्लानिंग है, ना कोई उनकी करियर प्लानिंग होती है। हर वो, मैं आपको एक सियासत से मिसाल देता हूँ कि 50s में बल्कि 60s में नहीं, पाकिस्तान में इतने प्राइम मिनिस्टर बार बार बदलते थे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के उन्होंने हमें जुगत मारी कि मैं अपनी धोतियाँ इतनी जल्दी नहीं बदलता जितनी जल्दी पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बदल जाता है, क्योंकि उस वक्त के इंडियन प्राइम मिनिस्टर धोती पहना करते थे, उनका कौमी लिबास है। तो यही हाल हमारा अब है कि मेरा ख्याल है कि हम उतनी ये क्रिकेटर उतनी जल्दी अपनी यूनिफॉर्म नहीं शायद बदलते जितनी जल्दी पीसीबी का चेयरमैन बदल जाता है। जब टॉप पे ये हाल और वो नया चेयरमैन आता है वो पुरानों को FIR के आगे डाल देता है, नई टीम लेके आ जाता है। वो नई टीम जब तक काम सीखती है उस वक्त तक उनके जाने का टाइम आ जाता है, नया चेयरमैन आ जाता है, नई हुकूमत आ जाती है, तो वो अपना चेयरमैन ले जाती है। पीसीबी का चेयरमैन जो है, ये माफ कीजिएगा, पीसीबी का चेयरमैन इस वक्त एक किस्म की रिश्वत है, इस किस्म का तोहफा है। अच्छा, ये जो अब्सार साहब आतिफ साहब, आपने आतिफ साहब आतिफ साहब भी मौजूद हैं, अब्सार आलम साहब हमारे साथ। तो जो आपने भी बात की है ना चेयरमैन को तब्दीली की, ये सब बड़े अच्छे मौके पे है। आपके ख्याल में वाकई चेयरमैन की तब्दीली से आपको भी फर्क पड़ता है? मतलब जो फ्रेंचाइज है PSL के फ्रेंचाइज मालिक, अब्सार भाई जो है वो बहुत बड़ा नाम है जर्नलिज्म का। अब ये बात तो इस पर्सपेक्टिव में कह रहे हैं कि आप किसी भी शोबे को बेहतर करने के लिए आपको तसलसल की ज़रूरत होती है। एक पॉलिसी आप बनाते हैं, इस तरह वसीम भाई जब आए थे एज ए चीफ सेलेक्टर, सो वो बाय द टाइम वो पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आया वो चेंज हो गए, बिकॉज ऊपर से टॉप पे आपका पर्सन चेंज हो गया। तो उस पर्सपेक्टिव में जो बात करें वो डेफिनेटली उसके अंदर वजन है, क्योंकि आपने कोई भी टीम, अगर आपने जिस तरह लाहौर कलंदर की मिसाल ले लें, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमने शुरू किया तो 3-4 साल हमारी टीम नहीं जीती, बॉटम पे ही रही, और लोग यही कहते रहे कि यार ये इश्तिहारी प्लेयर बनाते हैं, खेल तमाशे करते हैं, लाहौर का नाम डुबो दिया, ग्राउंड में परफॉर्मेंस कोई नहीं है। सो बट वो 3 साल कंसिस्टेंटली हम आके भाई के साथ लगे रहे, और फिर आपने देखा कि जब जीतने पे आए
तो आप कहते हैं ना 2 बार लगातार, तो वो आप कोच साहब को आपने श्रीलंका भेज दिया, वो श्रीलंका चले गए। अब सार साहब, ये जो आपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ खेलों का जिक्र किया है, आपने फिर 1950 की दहाई का एक हवाला भी दिया है, ये हुक्मरान आपको लगता है कहीं एहसास होता है कि ये खेलों को उतना संजीदा नहीं लेते? दुनिया में तो बहुत बड़ी मार्केट है आज जो स्पोर्ट्स है। हमारी अकल ही नहीं है, अकल नहीं है, खुलूस नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, जो आतिफ साहब बात कर रहे थे अभी कि तसलसल ही नहीं है। जब ऊपर तसलसल नहीं होगा, देखें पीसीबी का चेयरमैन बदलना ना बदलना इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन है इशू, क्योंकि उसके नए आने से नई टीम, एक तो मैनेजमेंट में नई टीम आती है, फिर टीम कैप्टन नया आता है, टीम कोचेस नए आते हैं, वाइस कैप्टन नया होता है, सारा ऊपर नीचे हो जाता है, हर एक अपना एक फेवरेट है। मेरिट तो है कोई नहीं यहाँ पे, ना सिस्टम है, तो वो उससे बहुत नुकसान हो रहा है। दूसरा, आपने दूसरे खेलों की बात की है, देखिए डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। ये जो हमने फोकस सारे हमारी मार्केटिंग का, हमारे पैसे का वो हो गया है क्रिकेट पे, अब उस पे सारी कौम उसी में से खुशियां ढूंढना चाहती है, वो मिलती नहीं है। कभी मिले तो वो कितनी आरजी होती है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बिल्कुल। अब उसमें अगर हमारे पास फुटबॉल भी हो, हॉकी भी हो, स्क्वॉश भी हो, ऐसे और स्पोर्ट्स पे भी हम तवज्जो दें, जैसे आपने कहा इतनी बड़ी मार्केट है और इतनी इससे पैसा जनरेट हो सकता है, हमारी कंपनीज बहुत पैसा कमा, जो एडवर्टाइजर में बहुत पैसा कमा सकते हैं, लोगों को तफरीह मिलेगी, एक अच्छी तफरीह मिलेगी। हमारे यहाँ तफरीह है क्या? बड़े शहरों में सबसे बड़ी तफरीह क्या है नौजवानों के पास? कि 2 लड़के मोटरसाइकिल, हमारे पास तफरीह है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया अफसार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारी कीमती राय जो है आपकी हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई। हमारे पास तफरीह है क्या? काश के हुक्मरानों को ये सोचने का वक्त मिले। मैं बता देता हूँ इमरान, आपका 7 to 11 आपके न्यूज चैनल वही तफरीह है आपकी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेहतरीन। यही रही। एक कॉलर हैं अब्दुल हन्नान साहब हमारे साथ हैं हासिलपुर से। हन्नान साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहते हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, आपके सभी देखने वालों को और आपके मेहमानों को भी मेरा सलाम और स्पेशली आपका शुक्रिया। बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं। आज तो सवेरा को भी आपने वहाँ पे भेजा है और वहाँ से बड़ी मेहनत से हमें बता रही, दिखा रही सब कुछ, आप सबका शुक्रिया। मैं एक बात करता चलूँ कि जो लास्ट मैच था उसके अंदर जब आखिरी ओवर आमिर कर रहे थे, मैं आमिर की क्वालिटी के ऊपर जरा बात करूंगा और जल्दी से वाइंड अप करूंगा। आमिर ने देखे जब ओवर किया 19वां, उस बच्चे ने बड़ी मेहनत से उस चीज को टैकल किया, 7 विकेटें पीछे पड़ी हैं और लाके मैच को वाइंड अप किया। ठीक है, थोड़ा लूज हो गया, नो इशू, लेकिन फिर भी सुपर ओवर में जाकर अगर उसकी एक्स्ट्रा वाइड हुई, आपको पता होना चाहिए कि उसके उस ओवर में एक कैच भी ड्रॉप हुआ है। किसी ने, किसी तजियाकार ने उसके ऊपर बात करना नहीं पसंद की कि हाँ ये भी इशू है। बंदा बड़ा अपसेट होता है कि यार मैं बॉल कर रहा हूँ और हाथों में कैच जा रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो वो भी एक चीज बड़ी मैटर कर रही थी। दूसरा सवाल मेरा आप लोगों से ये था, ये तो मेरी अपनी बात की है कि आपके सामने रखी है कि इसके ऊपर किसी ने नहीं बात की। अब बात ये है कि जब हम अपने क्रिकेट को बेहतर करने की बात करते हैं ना, सबसे पहले आप लोग हमेशा अपने प्रोग्राम में इस बात को रिपीट करते हैं, बार बार चेयरमैन तक की बात पहुंचाते हैं कि भाई सिफारशी कल्चर को खत्म कर दो, सिफारशी कल्चर को खत्म कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया अनंत साहब आपका, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। ये कि मोहम्मद आमिर, उन्होंने बुनियादी तौर पर उनका ये ख्याल है कि शायद तनकीद ज़्यादा हुई है मोहम्मद आमिर पर। नहीं देखें, जब मैच आते हैं तो अवश्य तनकीद तो होती है, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की होती है। अब ये नहीं कि सिर्फ आमिर पे तनकीद हुई है, हर फील्डिंग पे भी हुई है, बैटिंग पे भी हुई है, बॉलिंग पे भी हुई है, तो वो हर बंदे का अपना एक व्यू होता है कि जैसे अपना है ना, वो सब पे हुई है, सब पे हुई है। हाँ, सब पे ही है। रिजवान की कीपिंग पे शुरू हो गई कि उसने भी 22 रन वहाँ पे दे दिए। चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं तो अभी तो आपको बहुत सी चीज़ें फिर अच्छी नहीं लग रही होती हैं। जीते होते तो फिर आप जिक्र नहीं करते हैं। अभी देखें, इससे पहले जो बात हो रही थी कि रजीम चेंज होती है तो सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है ना। एक चीज़ कंटिन्यूटी की जब हम बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि बेशक ऊपर जो मर्जी आप चेंज होते रहें, जो भी आते हैं, किस मकसद के लिए आप आते हैं कि अच्छी चीज़ें करें, काम मेरिट पे हो, होपफुली यही मोटिव लेके सारे आते हैं। तो अगर कुछ चीज़ें मेरिट पे हो रही हैं तो उनमें कंटिन्यूटी आप क्यों नहीं चलने देते, आप वो बंदे क्यों चेंज करते हैं? लेकिन देखिए, मैं सिलेक्शन की बात नहीं करता, चले तो ये भी है ना कि ये पिछले वर्ल्ड कप में भी हमने ये चीज़ देखने को मिली थी, इस वर्ल्ड कप में भी कोच का तब्दीली होना। कोच को 6 महीने पहले टीम मिल जानी चाहिए, क्योंकि इस पर तो हम अपने प्रोग्राम में भी पहले बात कर चुके हैं। कोच को जॉब नहीं मिलती 6 महीने पहले, उससे पहले चले जाए ना। देखिए, मैं सिलेक्शन कमेटी की बात नहीं करता कि मैं खुद इन्वॉल्व था, लेकिन ऑब्वियसली आपने एशिया कप का फाइनल खेला, आपने वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, आपने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, सकलैन मुश्ताक आपके कोच थे। लेकिन जीते तो नहीं ना वसीम साहब। नहीं, सुन ले बात, सुन ले हाफिज साहब। उसके बाद आपने क्या किया जी, आपने चेंज कर दिया, सकलैन को भी चेंज कर दिया, सिलेक्शन कमेटी आपने चेंज कर दी। आप किसको लेके आए? जिसके होते हुए डिजास्टर हुए वर्ल्ड कप में आपके, कि आप पहले राउंड से बाहर हुए हैं। तो ये आपकी सोच
कि फाइनलिस्ट को हला के आप या तो उससे बेहतर ऑप्शन लेके आए। सकलैन साहब को किसी नॉन क्रिकेटर ने बदला था? कहाँ पे? हेड कोच से किसी नॉन क्रिकेटर ने हटाया था? नहीं, मुझे नहीं पता किसने भी हटाया था। जब नहीं, वो कह रहे हैं कि उसकी जगह क्यों मिसबाहुल हक, जब मिसबाहुल हक को हटाया गया, वकार यूनुस को हटाया गया, वो किसी नॉन क्रिकेटर ने हटाया था। फैसले करने वाले कौन लोग होते हैं ना पाकिस्तान में? अब ये भी तो मुअम्मा है ना कि कहाँ से एग्जैक्टली कौन कर रहा है आपके डिसीजंस, ठीक है ना। अगर ये चेयरमैन आगे इन चीज़ों पे इन्वॉल्व अव्वल तो होना नहीं चाहिए। आपके हर चीज़ के डिपार्टमेंट मौजूद हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट है, आपका डोमेस्टिक का डिपार्टमेंट है। आपने नया कोच लगाना है या नई सिलेक्शन कमेटी लगानी है, आप पहले देखते हैं जी पहले वाले कैसा काम कर रहे थे, उनसे आप प्रेजेंटेशन लेते हैं, हाँ भाई क्या क्या आपने अचीव किया है, क्या क्या आपका तरीका था। यहाँ तो पता ही कौन नहीं ना कोच ने जी ये सियासी हैं कोच हमारे, तो हम इनकी जगह ना कोई गोरा लेके आ जाते हैं, गोरा लेके आते हैं, आपकी डिजास्टर परफॉर्मेंस आपकी होती है। तो जस्ट मैं भी इसलिए फेयर एंड लवली लगा के थक गया नहीं सकते ना कि मतलब अब गैरी कर्स्टन नो डाउट इज अ वेरी गुड कोच, लेकिन इधर आके टीम को एक हफ्ता पहले ये क्या मैं 13 दिन पहले अच्छा ये फास्ट बॉलर वाली बात है ना श्री, फास्ट बॉलर्स वाली जो बात कहेगा जी ठीक है ना हो तो वो यही कहेगा जी मैं 2 हफ्तों में मैं क्या करता इस टीम। फास्ट बॉलर्स वाली बात जो अली से जानते हैं, फिर सोहेल तनवीर साहब से। अली साहब ये जो हारिस का ओवर हुआ, उसके बाद शाहीन आमिर ने ओवर किया, जिस तरह अभी लाइव कॉलर ने कहा जी कि ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप किसी एक को ही पकड़ लेंगे, इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। इससे पहले आजम वाला भी मामला है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई एक जो है वो फिर बन जाता है, आ जाता है उसमें निशाने पर, फिर सारी की सारी उसी के ऊपर तीर चलते हैं? देखिए ये तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान है, यहाँ पे जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं लोग आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करते हैं, और जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो फिर आपको क्रिटिसिज्म भी जो है वो फेस करना पड़ता है। तो ये आपकी ज़िंदगी में लवाजमात हैं खेल के, चलती रहेंगी। अच्छे दिन आएंगे, आपको लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, बुरे वो भी गुजर जाएगा, बुरे दिन आएंगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, वो भी गुजर जाएगा। द की इज़ कि आप कंसिस्टेंट कितने ज़्यादा हैं, तो जितने ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है सोहेल साहब, ये जैसे हम बात कर रहे हैं कि किसी एक खिलाड़ी के ऊपर निशाना आ जाता है ज़्यादा, आज़म खान के ऊपर बात हुई अभी, एक जिक्र इन्होंने किया जी, देखें जी वो आमिर का आखिरी ओवर था, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए जितना कि उनको करना चाहिए था। तो ये जो अवामी सतह पर आपको लगता है वाकई कुछ ज़्यादा आ जाता है, दबाव ज़्यादा आ जाता है, प्रेशर ज़्यादा पड़ता है खिलाड़ी पे? इमोशंस अटैच है ना, हमारी कौम के बहुत ज्यादा इमोशन अटैच हैं, तो वो जैसी परफॉर्मेंस होती है फिर वो वैसा रिएक्ट करते हैं। जैसे अली ने कहा ना, जब आप अच्छा करते हैं तो फिर इन्हीं प्लेयर्स को सर आंखों पे भी बिठाते हैं। तो ये वो प्राइस है जो एज ए एथलीट, एज ए क्रिकेटर आपको हमारी सोसाइटी में स्पेशली पे करनी पड़ती है, विच इज अनफॉर्चुनेट। मतलब हम मेरा थोड़ा सा इस पे डिसएग्रीमेंट सिर्फ इतना होता है कि हम थोड़ा हद से आगे चले जाते हैं, लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। क्रिटिसाइज जरूर करें, गेम को करें। अच्छा ओवर आमिर ने नहीं किया तो नहीं किया, मैं 19वां ओवर उसने अच्छा किया तो उसने किया, लेकिन सुपर ओवर उससे अच्छा नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आप उसकी बॉलिंग को क्रिटिसाइज करें, आप उसकी क्रिकेट को क्रिटिसाइज करें। आप आजम से परफॉर्म नहीं हुआ, आजम की बैटिंग को क्रिटिसाइज करें, बट जब लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं वो नहीं करनी चाहिए। ये मेरी जितने भी देखने वाले फैंस हैं, जितने भी हमारी पाकिस्तानी हिट गया है, तो मैं उस पर आई वुड रिक्वेस्ट के जरूर करें। ये हर पाकिस्तानी का हक है, क्योंकि जब एज ए पाकिस्तानी आप मैच देख रहे होते हैं, जीत हार से आपको फर्क पड़ता है और पड़ना चाहिए भी, लेकिन क्रिटिसाइज करते हुए थोड़ा लिमिट्स का जरूर ख्याल रखें कि हमें लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए क्रिटिसाइज करते हुए। वकार लाइव कॉलर हमारे साथ रावलपिंडी से फुरकान साहब बताया जा रहा है। फुरकान साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहते हैं? जल्दी सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। अच्छा सर जी, क्वेश्चन मेरा ये था। जी जरूर। आवाज आ रही है सर? जी सुन रहे हैं, बोलिए। सर क्वेश्चन ये था कि हमारी टीम में जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उनको इतना कोई रिस्पेक्ट दी नहीं जाती। मतलब अगर कहने का मकसद है, इंडिया के जैसे हैं रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, इसी तरह जडेजा हो गए, पांड्या हो गए, ये तकरीबन हमारे यहाँ पर आपका सवाल ये है कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनको उतना ज़्यादा एहतराम नहीं दिया जाता जितना कि दुनिया के दीगर मुल्कों में होता है। इस पर हम ज़रूर बात करेंगे कि क्या इसमें मसला क्या है, क्या हमारे मीडिया की तरफ से, साबिक क्रिकेटर्स की तरफ से, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे लोगों की वजह से एक सोच पैदा होती है कि ये बहुत खेल गया है, इसको नहीं होना चाहिए। कुछ वक्त ऐसे भी गुजरे जिसमें कहा गया कि ये लगातार 300 भी करेगा तो इसको पाकिस्तान की टीम में
नहीं आपने कंसिडर करना, इसके नाम पर गौर ही नहीं करना अगर ये 30 साल से ज़्यादा है। और शीरी अब और क्या करना है? अब और हमें ब्रेक लेनी है। ये कहाँ की बात है, एक्सप्लेन कीजिएगा। 30 साल वाला आगे हाँ, 30 साल वाला जरा मुझे लगता है वसीम साहब थोड़ा डिटेल में बात होगी। यार बात ये है कि अगर आपका बच्चे ही एक हो तो सारी नजरें उस पर ही होनी है। चले जी आप बताइएगा सब लाजमी 30 साल वाला ये कहाँ से आपने बात ये हम वसीम साहब ये हमने जाने नहीं देना हाफिज आपको, तो जवाब लेना है नेक्स्ट सेगमेंट में जब हम हाजिर होंगे इस बुलेटिन के बाद, तो आप भी तैयार रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। वापस आते हैं थोड़ी देर में, आपसे दोबारा मिलते हैं। सुनने में आ रहा है कि बारिश वहां पर खत्म हो गई और दोबारा मैच शुरू होने को। हमें इजाजत दें, 1 घंटे बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।